बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसी थ्रू एन इंडक्टर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर क्या है। एन इंडक्टर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल और अ सोलिनॉइड वाउंड फॉर्म ऑफ थिक वायर सो दैट इट हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये आमतौर पर एक कॉइल होती है, कॉपर की थिक कॉइल होती है, जिसको हम सोलिनॉइड की फॉर्म में या कॉइल की फॉर्म में वाउंड कर देते हैं और इस तरह से इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। हमें ये भी पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस अपोज करती है चेंज ऑफ करंट को, और जब कोई अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज हम उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं, यानी इंडक्टर के अक्रॉस जब कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो उस चेंज करंट के चेंज को अपोज करती है। और जब एसी फ्लो करती है तो चूंकि एसी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है तो ये फिर उसके चेंज को अपोज करती है। इसके लिए हम फिर आसानी के लिए ये सर्किट डायग्राम देखें। इसमें हमने ये कॉइल इंडक्टर जिसको हम कहते हैं वो लगाई है और साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अब इसकी थ्योरी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले करंट को लेंगे स्टार्ट, और फिर जो वोल्टेज इस करंट का काज बन रहा है फिर उसको स्टडी करेंगे। तो करंट की वैल्यू हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से हमने उसका फार्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, और इसमें L इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है, और जो इसमें करंट चेंज होता है उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है वो EL इज इक्वल टू L डेल्टा I बाय डेल्टा टी। आप सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक्स में ये इंड्यूस्ड EMF पढ़ चुके हो। अब जो अप्लाइड वोल्टेज है इस कॉइल के अक्रॉस वो हमारे पास होगी V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। यानी यहाँ पे तो EMF इंड्यूस थी लेकिन हम तो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, यानी EL की जगह हम V सब्सिट्यूट कर देंगे। तो अब L इसमें कांस्टेंट है और इसका मतलब है V इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, यानी जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के।